और ताजी और क्या करना? उनको याद ही कर रहे थे यार भाई को क्या वस्तुतः जो ये वैश्विक आपदा आई है इसमें ये 3 स्तर पर हम इसको यदि देखें तो वो प्रभाव 3 स्तर पर हो रहा है। सामाजिक स्तर पर है, पारिवारिक स्तर पर है और व्यक्तिगत स्तर पर है। सामाजिक स्तर पर जो समाज में इस समय भय का माहौल, आतंक का माहौल कोरोना के प्रति हो रहा है, उससे समाज में पलायनवादी प्रवृत्ति, जो वापसी अपने घर पहुंचने की प्रवृत्ति है, लोगों के रोजगार छूटने के कारण जो आर्थिक समस्या उनके पास आ रही है, अर्थ की उपलब्धता ना होने के कारण, रोजगार ना होने के कारण खान पीन की जो समस्या लोगों के सामने उत्पन्न हो रही है, ये हम सामाजिक रूप में देख सकते हैं। पारिवारिक रूप में यदि हम देखते हैं तो जिनके परिजन बाहर छुटे हुए हैं, कोई मजदूरी करने गया हुआ है, कोई काम के लिए बाहर गया हुआ है, या घर में माँ बाप अकेले हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए समस्या भावनात्मक रूप से भी आ रही हैं, मानसिक रूप से भी आ रही हैं और शारीरिक रूप से भी आ रही हैं। और व्यक्तिगत रूप में हम देखें तो आज आदमी अपने आप को भ्रमित महसूस कर रहा है, उसकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यद्यपि भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर अनेकों संस्थाएं हैं जो इन परिस्थितियों में भी लोगों को सेवाएं पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। चाहे भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, संस्थाओं द्वारा जो धनिक वर्ग है उनके द्वारा भोजन बनाकर या राशन के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं हो रहा है। लोग अपने घरों में जाने के लिए बेचैन हैं। घर में जो बैठे हुए हैं उनकी समस्या ये हो रही है कि बैठे बैठे उनको जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिनको आर्थराइटिस है, जोड़ों के दर्द हैं, सर्वाइकल पेन शुरू हो गए हैं, जोड़ों के दर्द शुरू हो गए हैं, कमर के दर्द शुरू हो गए हैं, ये समस्याएं रही। तनाव का माहौल, युवा वर्ग जो बिल्कुल अभी किशोर है, युवा जिसको कभी ऐसी समस्याओं का या संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ा, जो बुजुर्ग हैं उनके मन में भय व्याप्त हो गया। तो हमारे को भारत सरकार को और स्थानीय स्तर पर हमें तीनों स्तर पर इसका सामना करना पड़ेगा। जैसे सुप्रयास संस्था, हम लोग सब मिलकर यहाँ सामुदायिक रूप से आज की तारीख में 1700 लोगों को भोजन पकाकर दे रहे हैं। हम लोगों को, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग है, वो भोजन के साथ साथ उन लोगों को कन्विंस भी कर रहे हैं घर में कि आप भयभीत ना हो। सरकार द्वारा जो अनुपालित आपको गाइडलाइन दी गई है उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें। और जो आयुष मंत्रालय द्वारा जिस प्रकार का आहार विहार बताया गया है, तो विहार आज करने के बाद तो घर में ही कुछ एक्सरसाइज करें और उस आहार का पालन करें, जिससे आप स्वस्थ रहें। और जो मानसिक और भावनात्मक समस्याएं हैं उसके लिए जो हमारी संस्था की स्वस्थ मन सुंदर जीवन प्रकल्प की जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीना कृष्णन जी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देहरादून की जो प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं, वो हम लोग को जो उन्होंने गाइडलाइन दी है, उन्होंने जो हमको समझाया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसके
टेलीफोन के माध्यम से हम लोगों को उनकी भावनात्मक और जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं उनसे दूर करवाने का प्रयास हम लोग इस स्तर पर कर रहे हैं। और हम ही नहीं, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हरिद्वार में हैं जो इस प्रकार का कार्य कर रही है। हमारी ये खुशी है कि हरिद्वार में जो हम सुनते आते थे कि हरिद्वार में कोई जानबूझकर भूखा सोना चाहे तो सो सकता है, लेकिन भूखा नहीं रहेगा, और हरिद्वार उसको निश्चित रूप से करके दिखा रहा है। लेकिन जिन क्षेत्रों में इस प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है, जो लोग डर के मारे, भय के मारे, या उनको आवागमन की सुविधा नहीं है, जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय संस्थाओं को, और मैं समझता हूँ आने वाला समय बच्चों के लिए ज़्यादा क्रूशियल होने जा रहा है। बच्चों के मन में जो डर है, बच्चों के मन में डर है कि हमारे माता पिता का कामकाज छूट गया, हम घर में बैठे हैं। गृहिणी का डर है कि मेरे पति का काम छूट गया है। मुखिया का डर है, मैं बच्चों को कैसे पालन पोषण करूंगा, कल को स्कूल खुलेंगे, उनकी फीस कैसे दूंगा। लोगों ने लोन ले रखा है, कुंभ मेले के लिए अपनी तैयारियां कर रखी हैं, वो उनकी EMI जानी है, बिजली के बिल जाने हैं। सरकार ने कह दिया है कि भाई आप किराया मत लीजिए, लेकिन उसके ऊपर जो एक सामान्य वर्ग का है, अभी तो निम्न वर्ग पीड़ित है, लेकिन कल को जो है, जो मध्यम वर्ग है, जो निम्न मध्यम वर्ग है, वही पीड़ित होने जाने वाला है। तो हमारी सरकार को, हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो नीति निर्धारक है, प्रशासक है, उनको इस पर विचार करना चाहिए कि आने वाली समस्याओं का हम मुकाबला कैसे करेंगे और अभी इसकी रोकथाम कैसे हम कर सकते हैं कि जो पैंडेमिक पूरे विश्व में फैल रखा है और अभी भी भारत उसमें, मैं कहता हूँ सबसे उत्तम हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल 886 हमारे यहाँ कैजुअलिटी हुई हैं, और जबकि अमेरिका जैसा एक जो संपन्न राष्ट्र है उसमें 56,000 से ऊपर पहुँच चुका है। तो मेरा मानना यही है कि हमें इस दिशा में रूपरेखा बनाकर और लोगों को भय के और इस माहौल से बाहर निकालने के लिए संस्थाओं को, व्यक्तियों को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और जो भी सक्षम है, चाहे प्रशासन है, उनको इसमें कार्य करना होगा। जो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो सुप्रयास संस्था से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं, उनके क्लिनिक में जो आ रहे हैं पेशेंट्स, उनमें जैसे युवा वर्ग आ रहे हैं और वृद्ध आ रहे हैं, वो एक भय के माल में किसी को धड़कन जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जो आजकल वातावरण में सर्दी जुकाम का माहौल चलता है, उसको वो अपनी साम्यता कोरोना के लक्षणों से मिलाकर भयभीत हो रहे हैं, और उनको समझाना बहुत हो जाता है कि गले में मेरे ये हो रहा है और मेरे को ये हो रहा है, इस प्रकार के लक्षण, कहीं मेरे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। उसके कारण, एक बच्चे के डर के कारण पूरा परिवार भयभीत हो जाता है। तो वैसे हमारी संस्था के जितने चिकित्सक हैं और जितने वॉलंटियर्स हैं, वो सब इस दिशा में प्रयास करते हैं, उनको सलाह दे रहे हैं। और यदि हमारे पर नहीं मान पा रहा तो हम जो आगे हमसे बड़े विशेषज्ञ हैं या हमारी संस्था से जो जहाँ जहाँ हो सकता है उसको सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा सभी चिकित्सकों से, सभी मेडिकल टीम से यह अनुरोध है कि वो अपने अड़ोस में, पड़ोस में, उनके संपर्क में यदि कोई है तो वो उनको इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, अपने वॉलंटियर्स के द्वारा, अपनी संस्थाओं के द्वारा, अपने अपने पेशे से जुड़े लोगों के द्वारा।